हेलो दोस्तों। तो आज मैं बताऊंगा एजल के बारे में। एजल कैसे होते हैं, किस काम आते हैं और कितने टाइप के होते हैं और आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। तो एजल कहाँ पे यूज़ होता है, हमने पिछली वीडियो में देखा कि सरफेस, हमने पहले सरफेस के बारे में देखा कि सरफेस कैसी होती है। कैनवास होता है, बोर्ड होता है जिस पे पेंटिंग बनती है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है कि जब हमारे पास सरफेस तैयार हो जाती है तो हम उसको कहाँ पे रखें, कहाँ पे रख के पेंटिंग बनाएं जिससे कि हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस हो। तो देखा जाए तो हम जब पेंटिंग बनाते हैं तो जब कहीं पे भी रखते हैं तो अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं एजल। एजल की जो प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि उसको हम हाइट में और एंगल में किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, जिसमें भी हम कंफर्टेबल महसूस हो पाए। यहाँ तक कि अक्सर जो आर्टिस्ट होते हैं वो खड़े होकर पेंटिंग बनाते हैं। तो एजल क्या करता है, एजल जो हाइट होती है उसको प्रदान करता है और साथ में एंगल को भी। तो पेंटिंग करते समय सबसे अच्छा एजल ही है जो कि पेंटिंग होल्डर के रूप में काम करता है। अब ये लकड़ी का भी होता है और स्टील का भी आता है। ये कई टाइप के होते हैं, मैं एक एक करके सभी टाइपों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं स्टूडेंट एजल की। तो ये एक तरीके से लकड़ी का होता है और ये सस्ता होता है और लेकिन इसमें होता क्या है कि ये एडजस्ट नहीं हो पाता। जिस तरीके से और एजल हो पाते हैं इस तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाता। तो ये उस ढंग से थोड़ा सा ठीक नहीं है। दूसरा, इसमें ब्रेस नहीं है ताकि इसको पेंटिंग को थोड़ा सा पकड़ सके ऊपर से। तो जो स्टूडेंट एजल हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। दूसरा आता है स्टूडियो एजल। तो ये एजल एक बेहतर एजल है जो कि पेंटिंग करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ये ऊपर और नीचे एडजस्ट हो सकता है और इसमें जो ऊपर पेंटिंग को पकड़ने के लिए एक क्लिप टाइप का होता है वो भी होता है और ये थोड़ा कॉस्टली होता है। ये लकड़ी में और स्टील में दोनों में आते हैं और किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो ये एक बेहतर काम करता है। तीसरा आता है फ्रेंच एजल। तो फ्रेंच एजल में होता ये है कि वो स्पेशली आउटडोर के लिए बना हुआ होता है। तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि बाहर जाके व्यू की पूरी पेंटिंग बनाते हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। इसे स्पेशली उसी तरीके से डिजाइन किया गया है जैसे कि इसमें एक कैरी केस होता है जो कि जो पेंटिंग का पूरा सामान है, जो कलर्स हैं, ब्रश हैं या अदर कोई भी चीज़ें हैं, उनको रखने के लिए एक उसमें स्पेशली बॉक्स टाइप का दिया होता है और वो एडजस्टेबल भी हो जाता है ताकि हम जब बाहर जाएं और उसको रख के लेके जाएं और वहाँ पे हम उसको इंस्टॉल कर सकें। तो ये थोड़ा महंगा होता है लेकिन डिज़ाइन वाइज और स्ट्रॉन्ग ये काफ़ी अच्छा होता है। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं जब हम बाहर पेंटिंग बनाते हैं। इंडोर पेंटिंग के लिए हम जो स्टूडियो एजल है उसका यूज़ कर सकते हैं। एक आता है हमारे पास टेबल एजल। तो ये इस तरीके का होता है, ये छोटा होता है लेकिन फ्रेंच एजल की तरह ही होता है। तो फ्रेंच एजल के मुकाबले इसमें सिर्फ पैर नहीं होते हैं, जो कि इसके पैर हैं वो होते नहीं है और ये डायरेक्टली मेज पे रखा जाता है और इसमें उसी तरीके से जैसे फ्रेंच एजल में होता है एक कैरी केस होता है और इसमें सामान रखने का भी पूरा एक प्लेट टाइप का होता है। तो
इसमें एक ये मजबूत होता है और ये भी नॉर्मली कॉस्ट में आ जाता है। तो यूज़ के ऊपर बात है कि हम किस तरीके का हमें चाहिए। अगर हम बाहर पेंटिंग बनाते हैं तो आउटडोर वाला चाहिए, और इंडोर बनाते हैं तो इंडोर वाला चाहिए जो स्टूडियो वाला होता है। तो कुछ इस तरीके से होते हैं। एक आता है हमारा पोर्टेबल एजल। तो उसका यूज़ हम इंडोर आउटडोर दोनों में कर सकते हैं। तो इसमें ट्राइपॉड की तरह, जैसे कैमरा ट्राइपॉड होता है तो उसी की तरह लेग्स होते हैं। तो इसको हम एडजस्ट करके अपने बैग में रख के बाहर ले जा सकते हैं और पेंटिंग कर सकते हैं, बाहर जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से होता है। पहले मेरे पास नहीं था, मैं ऐसे ही बस पेंटिंग बनाता था, बेड पे रखे या किसी मेज पे रख के ऐसी पेंटिंग बना लेता था। लेकिन मैंने जब वीडियो बनानी स्टार्ट की है तो आप लोगों को दिखाने के लिए, और मैं खुद भी आगे इस पे पेंटिंग बनाऊंगा, इसलिए मैंने ये ख़रीदा है। तो मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा। तो मैंने पोर्टेबल वाला ख़रीदा है जो कि इंडोर आउटडोर दोनों में यूज हो सके। तो आइए देखते हैं कैसा है। तो ये है वो एजल जो मैंने मंगवाया है। ये आउटडोर इंडोर दोनों में काम करता है, पोर्टेबल होता है। आप देख सकते हैं इसकी लेग्स। तो होता ये है कि इसमें एक ब्रश होता है ये, जो कि पेंटिंग को क्लिप करने के काम आता है। तो इसमें होता ऐसा है कि इसको इस तरीके से एडजस्ट करके इस तरीके से एडजस्ट करके, और यहाँ पे पेंटिंग को रखते हैं और यहाँ से पेंटिंग को पकड़ते हैं। तो आप जिस साइज में भी आपकी पेंटिंग है उसमें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से एडजस्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ से एडजस्ट हो जाता है। और आप लेग, जो इसकी लेग हैं, वहाँ से अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। आप बैठ के पेंटिंग बना रहे हैं या खड़े होकर पेंटिंग बना रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से एडजस्ट हो जाता है। और भी ज़्यादा अगर इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कर सकते हैं और इसको यहाँ से लॉक कर सकते हैं इस तरीके से। नीचे कुछ इस तरीके का एक एडजस्टेबल स्टॉपर टाइप ये होता है, होल्डर यहाँ पे। तो ये एडजस्टेबल होता है और इसको हम ज़मीन पे रख के, और ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है और हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग ये हाइट को मेंटेन करता है। तो ये है जो कि एजल के बारे में है। एजल जब हम पेंटिंग बनाने जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप एजल पे रख के ही पेंटिंग बनाएं, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी पेंटिंग बनाई हैं वो बिना एजल के ही बनाई हैं। मैंने तो ये इसलिए मंगवा लिया है क्योंकि मुझे आगे वीडियो बनानी है तो थोड़ा अच्छा लगे। तो मैंने तो बेड पे रख के या किसी मेज पे रख के इस तरीके से पेंटिंग बनाई है। पेंटिंग जब बनाने जाते हैं तो किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें हैं जिनसे हेल्प मिल सकती है, तो वो मैंने आपको बताई हैं। लगभग जो मटेरियल वाली बातें हैं, जितने भी टूल्स हैं या मटेरियल हैं, वो लगभग मैंने सभी बताए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा जो कि इसको सभी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे और एक सेटअप तैयार करेंगे कि भाई कैसा सेटअप होना चाहिए। तो एजल इस तरीके का होता है। आप कोई सा भी एजल ले सकते हैं, आप लकड़ी का भी एजल ले सकते हैं और स्टील वाला भी ले सकते हैं, पोर्टेबल वाला भी ले सकते हैं, और आप
इंडोर आउटडोर में से किसी का भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो एक ऐसा एजल होना चाहिए जो कि इंडोर आउटडोर दोनों में यूज हो सके, जिससे कि हम बाहर जाके भी कोई पेंटिंग बनाएं तो आराम से वो बन जाए। और एक चीज़ ये है कि हम कम कॉस्ट का ही लें। हमेशा मैंने बात की है, शुरुआत में हम कम कॉस्ट का ही कोई भी मटेरियल और कोई भी टूल खरीदें, जिससे कि हम सीखना शुरू करें, और जब हम सीख लें तब हम दूसरी चीज़ों में जाएं जो कि थोड़े कॉस्टली हैं या थोड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, उनमें जाएं। पहले हम कम ही कॉस्ट के खरीदें, मैं हमेशा यही सलाह दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।